भाई बहुत ही ज्यादा सेम टू सेम लग रहे हैं दोनों ही फोन्स। हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू वॉर ऑफ प्रोसेसर्स। आज है Honor X9B वर्सेस Realme 12 Pro वर्सेस iQOO Z7 Pro। अब ये दोनों फोन्स दिखते तो सेम सेम है, प्रोसेसर भी सेम है इनमें, लेकिन iQOO Z7 Pro में अलग प्रोसेसर है। तो आज Snapdragon 6 Gen 1 की टक्कर होगी विद Dimensity 7200। बाय द वे, जो लोग न्यू है इस चैनल पर, मैं हूँ ऋतिक फ्रॉम गिसबॉट, और अगर आपको ऐसी ही डिटेल टेस्टिंग पसंद आती है तो भाई सब्सक्राइब कर लो, एकदम फ्री है। अब फटाफट से आपको टेस्टिंग के रूल्स बता देता हूँ। तीनों फोन फुल चार्ज हैं, एयरप्लेन मोड भी मैंने तीनों फोन में ऑन कर दिया है, सारे सेम वाईफाई नेटवर्क पे कनेक्टेड हैं, रिफ्रेश रेट तीनों में 120 हर्ट्ज पर है, परफॉर्मेंस मोड तीनों का ही ऑन कर दिया है, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे सारे फोन्स अपने लेटेस्ट सॉफ्टवेयर वर्जन पर अपडेटेड हैं। पूरे 2 घंटे की लगातार बेंचमार्क और रियल लाइफ टेस्टिंग करेंगे हम इनकी, एंड साथ ही में बैटरी ड्रेन और हीटिंग भी चेक की जाएगी। तो वार्म अप से शुरू करते हैं। गीक बेंच का एक राउंड रन करते हैं सबसे पहले। तो भाई यहाँ पे सबसे पहले टेस्ट कंप्लीट कर लिया है iQOO Z7 Pro ने। इसका जो Dimensity 7200 है उसका परफॉर्मेंस इन कंपैरिजन टू Snapdragon 6 Gen 1 आप क्लियरली देख सकते हो। दूसरे नंबर पर यहाँ पे आ चुका है Honor। ब्राइटनेस भाई इसने यहाँ पे ड्रॉप ऑफ कर लिया है, एक बार टच करके ये वापस से ब्राइट हो गया है। और Realme 12 Pro ने भी टेस्ट कंप्लीट कर लिया है। सरप्राइजिंगली भाई यहाँ पे सिंगल कोर का जो परफॉर्मेंस है दोनों Snapdragon 6 Gen 1 फोन्स का वो एकदम सेम आया है, लेकिन यहाँ पे मल्टी कोर स्कोर में Honor भी थोड़ी सी लीड बना लेता है। बाकी बात की जाए Dimensity 7200 के साथ iQOO Z7 Pro, तो सिंगल कोर में तो इसने डेफिनेटली लीड बना ली है, लेकिन मल्टी कोर स्कोर में ये थोड़ा सा पीछे रह जाता है बाकी के दोनों ही फोन से, जिनमें है Snapdragon 6 Gen 1 प्रोसेसर। खैर ये तो सिर्फ एक वार्म अप राउंड था, एक और राउंड रन करेंगे, देखते हैं कि क्या ये फोन्स अपना स्कोर मेंटेन कर पाते हैं। क्या iQOO Z7 Pro का मल्टी कोर स्कोर थोड़ा सा बेटर निकल कर आ पाएगा यहाँ पे Snapdragon 6 Gen 1 के परफॉर्मेंस से, या फिर भाई किसी फोन में हमें परफॉर्मेंस का ड्रॉप ऑफ देखने को मिलेगा। एंड टेंशन नॉट, इस राउंड के बाद हम लोग बैटरी और हीटिंग भी चेक करेंगे। तो वही सेकेंड राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। स्पीड का मामला सेम सा ही था, सबसे पहले कंप्लीट किया iQOO Z7 Pro ने, फिर Honor 9XB एंड देन Realme 12 Pro। फटाफट से टेम्परेचर्स चेक कर लेते हैं तीनों ही डिवाइसेस के। रूम फिलहाल हो रहा है 19.3 डिग्री सेल्सियस, Z7 Pro जा रहा है 31 डिग्री सेल्सियस तक, Honor जा रहा है 31.2 और Realme 12 Pro 30.8। स्कोर्स में भाई यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स हैं। यहाँ पे सिंगल कोर में आगे निकल चुका है Honor, एंड इवन मल्टी कोर स्कोर में अभी भी आगे है ये इन कंपैरिजन टू Realme 12 Pro। तो सेकंड राउंड में भाई लीड बना ली है Honor 9XB ने। ऑल्सो भाई एक चीज है, यहाँ पे Realme 12 Pro के स्कोर्स देखोगे आप तो सिंगल कोर और मल्टी कोर दोनों में इसने हल्का सा इंप्रूवमेंट दिखाया है, हल्का प्रोसेसर इसका खुल गया है। वहीं Honor सिंगल कोर में इसने इंप्रूवमेंट दिखाया, पर मल्टी कोर स्कोर में इसने हल्का सा ड्रॉप ऑफ किया अपना परफॉर्मेंस। ऑल्दो ये जो डिफरेंसेस हैं, जो ये इंप्रूवमेंट और ड्रॉप ऑफ है, बहुत ही माइन्यूट है, रियल डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पता चलेगा। बात करें यहाँ पे iQOO Z7 Pro की, तो सिंगल कोर स्कोर इसने बिल्कुल मेंटेन रखा और मल्टी कोर स्कोर में हल्का सा इंप्रूवमेंट दिखाया है। और यार यहाँ पे एक छोटी सी चीज है, जैसे यहाँ पे मैं AnTuTu खोल रहा हूँ बैटरी चेक करने के लिए, पर यहाँ पे एक बॉक्स है AI सजेशन का Honor में, जिसमें ऑटोमेटिकली ये रिसेंटली क्लोज्ड एप्स दिखा देता है, जो कि काफी हेल्पफुल सा है। खैर बैटरी के मामले में तीनों फोन्स एकदम बराबर हैं, नेक टू नेक चल रहे हैं 95% बैटरी के साथ। लेकिन भाई टेस्टिंग होने वाली है काफी लंबी, देखिए परफॉर्मेंस और बैटरी का सीन आगे क्या रहता है। इसी बात पे आगे बढ़ा जाए, चलते हैं AnTuTu बेंचमार्किंग पे। तीनों का ही CPU, GPU, मेमोरी मैनेजमेंट सब चीज पर फुल पावर लोड डालने वाले हैं, और देखेंगे तीनों फोन्स के प्रोसेसर कितने ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड हैं और कौन सा फोन सबसे पावरफुल निकल कर आता है। तो भाई टेस्ट यहाँ पे सरप्राइजिंगली सबसे पहले कंप्लीट कर लिया है Honor X9B ने। उसके बाद आता है iQOO Z7 Pro, और यहाँ पे 1.5 से 2 मिनट बाद Realme 12 Pro ने भी टेस्ट कंप्लीट कर लिया। टेम्परेचर्स चेक कर लेते हैं सबसे पहले। रूम फिलहाल हो रहा है 19.3 डिग्री सेल्सियस, iQOO Z7 Pro जा रहा है 33.8 तक, Honor 33.3 एंड Realme 12 Pro थोड़ा गर्म हो रहा है 34.5 जा रहा है। अब यहाँ पे Snapdragon 6 Gen 1 फोन्स की बात की जाए तो ओवरऑल स्कोर में Realme 12 Pro आगे है। यहाँ पे
CPU परफॉर्मेंस अच्छा है, इवन GPU का परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स में अभी अच्छा दिखा रहा है। बाकी मेमोरी मैनेजमेंट और यूजर एक्सपीरियंस में भी आगे है Realme 12 Pro। लेकिन यहाँ पे परफॉर्मेंस कंपैरिजन किया जाए Snapdragon 6 Gen 1 वर्सेस Dimensity 7200, तो यहाँ पे iQOO Z7 CPU में बहुत तगड़ी लीड बना लेता है। और भाई GPU में तो क्या ही कहने हैं, आप खुद ही स्कोर्स चेक करो, आप समझ जाओगे, ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा है यहाँ पे GPU स्कोर। बाकी मेमोरी मैनेजमेंट में यहाँ पे आगे निकल जाता है Realme 12 Pro, लेकिन वापस से यूजर एक्सपीरियंस के मामले में थोड़ी सी लीड बना लेता है। एनीवे, ये तो कहानी थी फर्स्ट राउंड की। एक और राउंड रन करते हैं और उसके बाद हम लोग बैटरी ड्रॉप ऑफ तो चेक करेंगे ही, देखते हैं कि क्या इनमें से कोई फोन अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है या फिर हमें किसी के परफॉर्मेंस में ड्रॉप ऑफ देखने को मिलता है। तो भाई सेकंड राउंड में यहाँ पे iQOO Z7 Pro और Honor ने साथ में टेस्ट कंप्लीट कर लिया। तो भाई यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है और Realme 12 Pro का टेस्ट भी। सबसे पहले टेम्परेचर्स देख लिए जाएं तो फिलहाल रूम हो रहा है 19 डिग्री सेल्सियस, Z7 Pro जा रहा है 34.9, Honor 34.8 और Realme 12 Pro 36.4। स्कोर्स की यहाँ पे बात करें तो Realme 12 Pro का प्रोसेसर थोड़ा खुल गया है, थोड़ा सा परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट देखने को मिला है इसमें, और बाकी के दोनों ही फोन्स में हल्का सा परफॉर्मेंस ड्रॉप ऑफ। Snapdragon 6 Gen 1 की बात करते हैं सबसे पहले, तो अभी भी सारे मामलों में CPU, GPU, मेमोरी मैनेजमेंट एंड Realme 12 Pro ने यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली है कि जो GPU स्कोर है यहाँ पे Honor का, वो ऑलमोस्ट हाफ है Realme 12 Pro से। अब हो सकता है कि ये AnTuTu ऐप का ग्लिच हो कि इतने अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं है इस पर्टिकुलर फोन में। वो चीज भाई हमें 3D मार्क टेस्ट जो हम थोड़ी देर में करेंगे उसमें एकदम क्लियर हो जाएगा। बाकी टेंशन नॉट, लास्ट में रियल लाइफ वीडियो एडिटिंग टेस्ट करेंगे तो उसमें सबकी परफॉर्मेंस एकदम क्लियर हो जाएगी आपको। और यहाँ पर अगर हम Snapdragon 6 Gen 1 वर्सेस Dimensity 7200 का परफॉर्मेंस अगर कंपेयर करें तो भाई क्लियर लीड बना ली है iQOO Z7 Pro ने यहाँ पर, और अभी तक की जो भी टेस्टिंग रही है उसमें लीड मेंटेन कर रखी है भाई iQOO Z7 Pro ने। बात की जाए CPU टेम्परेचर्स की तो यहाँ पे सबसे गर्मा गर्म चल रहे हैं Snapdragon के प्रोसेसर्स, दोनों ही Snapdragon 6 Gen 1, चाहे Honor X9 भी हो या फिर Realme 12 Pro। लेकिन भाई यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो जो टेम्परेचर्स हैं भले ही थोड़े से हाई हैं पर स्टेबल टेम्परेचर्स यहाँ पे मेंटेन हो रखे हैं Snapdragon में। वहीं Dimensity में काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिल रही है, 32 से लेकर 38 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है इसका CPU। एंड फाइनली बैटरीज की बात की जाए तो यहाँ पे लीड बना रखी है Honor 85% के साथ, फिर आता है Realme 12 Pro 83% पर, एंड फाइनली iQOO Z7 Pro 82% के साथ। खैर अब ऑलमोस्ट 1 घंटा हमें पूरी टेस्टिंग करते हुए हो चुका है, फोन्स गर्मा गर्म हो गए हैं, थोड़ा सा रेस्ट करने का इन्हें मौका देते हैं, 5 मिनट का कूल ऑफ टाइम देते हैं और फिर वापस से चालू करेंगे हम अपनी टेस्टिंग को। तो भाई यहाँ पे 5 मिनट पूरे कंप्लीट हो चुके हैं कूल ऑफ के, सारे फोन्स को ठंडा होने का मौका मिल चुका है। चलते हैं 3D मार्क टेस्ट की तरफ, इससे हमें पता चलेगा लंबे गेमिंग सेशंस में तीनों में से कौन सा फोन सबसे ज्यादा स्टेबल है और फ्रेम रेट्स का क्या सीन रहता है तीनों ही फोन्स में। तो भाई टेस्ट यहाँ पे तीनों फोन्स ने कंप्लीट कर लिया है। टेम्परेचर सबसे पहले मेजर करते हैं, 19.3 डिग्री सेल्सियस रूम का हो रहा है, iQOO Z7 Pro जा रहा है 34.8, 33.9 पर है Honor और Realme 12 Pro 32.6। बात करें स्कोर्स की तो दोनों ही Snapdragon 6 Gen 1 वाले फोन्स का परफॉर्मेंस एकदम टक्कर का है, बिल्कुल 19-20 का फर्क है, चाहे वो बेस्ट लूप स्कोर हो, लोएस्ट लूप स्कोर या फिर स्टेबिलिटी के मामले में हल्का सा आगे है Honor और बेस्ट लूप स्कोर में Realme 12 Pro। लेकिन भाई यहाँ पे आप देखोगे परफॉर्मेंस एंड गेमिंग के मामले में काफी तगड़ी लीड बना लेता है iQOO Z7 Pro। इसका बेस्ट लूप स्कोर देखो ऑलमोस्ट डबल है एंड इवन लोएस्ट लूप स्कोर। स्टेबिलिटी भी इसमें यहाँ पे काफी तगड़ी मेंटेन की है इसने। ऑल्सो यार इतनी देर से टेस्टिंग कर रहे हैं कि मेमोरी कार्ड खत्म हो गया था, फिर मेरे को चेंज करना पड़ा। और भाई आपको अगर ऐसी डिटेल टेस्टिंग पसंद में आती है ना तो भाई अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, मुझे इससे काफी मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए ऐसी इन डेप्थ वीडियोस बनाने के लिए। अब भाई जीपीयू की टेस्टिंग हो गई, चलते हैं सीपीयू टेस्टिंग पर। पूरे 15 मिनट के लिए फुल लोड डालेंगे इनके प्रोसेसर पर और देखते हैं कि कौन सा सबसे स्टेबल निकल कर आता है तीनों में से।
अब भाई यहाँ पे जो टेस्टिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है पूरे 15 मिनट की। टेम्परेचर सबसे पहले चेकआउट कर लेते हैं। तो रूम फिलहाल हो रहा है 19.5 डिग्रीज। iQOO Z7 Pro गर्मा गर्म 40.5, Honor X 40.9 टच कर रहा है और Realme कंपैरेटिवली काफी ठंडा चल रहा है यहाँ पे। Honor और iQOO Z7 Pro में बिल्कुल थ्रॉटलिंग देखने को नहीं मिली हमें, पर वहीं इवन तो Realme 12 Pro में हीटिंग कम हो रही थी, पर भाई यहाँ पे आप थ्रॉटलिंग देखोगे तो वो कंपैरेटिवली ज्यादा थी। ऑल्सो जो एवरेज परफॉर्मेंस है आप देख सकते हो तीनों ही फोन्स का, यहाँ पे सबसे कम Realme 12 Pro का है CPU परफॉर्मेंस। ओवरऑल तीनों फोन्स में से बेस्ट परफॉर्मेंस यहाँ पर iQOO Z7 Pro का था। एवरेज परफॉर्मेंस आप चेक कर सकते हो एंड इवन इसमें थ्रॉटलिंग भी नहीं देखने को मिली हमें। खैर ये तो थे सिंथेटिक बेंचमार्क्स, चलते हैं रियल लाइफ टेस्टिंग पर। वीडियो एडिट करेंगे तीनों ही फोन्स में, सब में सेम वीडियो इंपोर्ट कर लिए, तीनों पर सेम फिल्टर लगा दिया है। अब क्योंकि ये मिड रेंज फोन्स है तो आज हम लोग वीडियो एक्सपोर्ट करेंगे 1080p 60 fps मैक्स रेजोल्यूशन पर। देखते हैं कि रियल लाइफ में कौन सा फोन सबसे तेज है, सबसे पहले हमें वीडियो एडिट करके देता है। तो भाई रियल लाइफ में भी यहाँ पे आप स्पीड के मामले में देख सकते हो iQOO Z7 Pro काफी आगे निकल जाता है बाकी के दोनों फोन से। पूरी वीडियो एक्सपोर्ट कर दी है, यहाँ पे 78% पर है दोनों फोन्स में एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 मिनट बाद बाकी दोनों फोन्स ने भी अपना टेस्ट कंप्लीट कर लिया। स्पीड के मामले में 8 से 10 सेकंड आगे था Honor इन कंपैरिजन टू Realme 12 Pro। बात करें टेम्परेचर की तो रूम फिलहाल हो रहा है 19.9, Z7 Pro 30.2 डिग्री, थोड़ा ठंडा हो गया है क्योंकि पहले वीडियो एक्सपोर्ट कर दी थी इसने, और Realme 12 Pro सबसे ठंडा 29.6 डिग्री पर। CPU का सीन आप चेक कर सकते हो, Snapdragon 6 Gen 1 कंपैरेटिवली स्टेबल चल रहा है MediaTek Dimensity 7200 से, जिसका टेम्परेचर फ्लक्चुएट कर रहा है थोड़ा थोड़ा। और फाइनली बैटरी की बात की जाए तो यहाँ पे सबसे आगे है Honor 72% के साथ, उसके बाद आता है Realme 12 Pro 70% पर, और भाई यहाँ पे बैटरी के मामले में iQOO Z7 Pro थोड़ा पीछे रह जाता है 65% पर। अब खैर सारी टेस्टिंग आप लोगों ने देख ली है, iQOO Z7 Pro अनडाउटेडली यहाँ पे परफॉर्मेंस का किंग है। ऑल्सो ये एकदम क्लियर हो गया है कि Dimensity 7200 ज्यादा पावरफुल है Snapdragon 6 Gen 1 से, और भाई जो डिजाइन है ना बहुत सुंदर एंड यूनिक है iQOO Z7 Pro का, काफी ज्यादा लाइट वेट भी फील होता है ये फोन। लेकिन भाई दो चीजें हैं, एक तो इसमें मोनो स्पीकर्स मिलता है और दूसरा इसकी जो बैटरी की परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी कम है इन कंपैरिजन टू बाकी के दोनों फोन। मॉडरेट यूजेज पे एक दिन निकल जाना चाहिए, पर भाई कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले कम है। वहीं Honor X9 भी बैटरी एफिशिएंसी के मामले में बेस्ट निकला आज की टेस्टिंग में। परफॉर्मेंस इसके Snapdragon 6 Gen 1 का इन कंपैरिजन टू Realme 12 Pro जिसमें सेम प्रोसेसर है, बेंचमार्क्स और रियल लाइफ दोनों में बेटर था। ऑल्सो इसका जो यूजर इंटरफेस है वो इजी ऑन आईज है एंड लुक्स में भी यार बहुत सुंदर है ये फोन फॉर श्योर। खास करके इसका जो ये लग्जरी वॉच डायल है ना ब्लैक कलर में बहुत तगड़ा लगता है। परफॉर्मेंस जो यहाँ पे Snapdragon 6 Gen 1 का है इन कंपैरिजन टू Realme 12 Pro जिसमें सेम प्रोसेसर है, वो बेंचमार्क्स और रियल लाइफ दोनों में बेटर है Honor 9XB का। पर भाई ओवरऑल दिखने और इन हैंड फील में ये जो ब्लू वेरिएंट है ना Realme 12 Pro का वो अनमैच्ड है। भाई यहाँ पे एक चीज बहुत बढ़िया है कि इसमें स्टीरियो स्पीकर्स दे रखे हैं जो बाकी के दोनों फोन्स में मिसिंग है। और भाई सिंपल सी बात है, जब आप YouTube देख रहे हो, Netflix, Amazon Prime, कुछ भी वीडियो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, चाहे Instagram ही, जो ओवरऑल एक्सपीरियंस रहता है ना वीडियो को देखने का वो डेफिनेटली बेटर रहता है स्टीरियो स्पीकर्स पे। वैसे Realme 12 Pro आज की टेस्टिंग में सबसे पीछे था। Honor में भी सेम प्रोसेसर है, पर भाई बैटरी और परफॉर्मेंस के मामले में हल्का सा आगे था Honor इन कंपैरिजन टू Realme 12 Pro। लेकिन भाई कैमरा में यहाँ पे फर्क देखने को मिल सकता है दोनों ही फोन्स में, चाहे सेम से दिखते हैं। तो अगर आप लोगों को इनका कैमरा टेस्ट देखना है बिल्कुल डिटेल्ड Honor X9B वर्सेस Realme 12 Pro, तो नीचे कमेंट कर देना बिना शर्माए, और मैं आप लोगों को मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।